हजारों 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 सालों तक लाखों करोड़ों अरबों खरबों मानव आत्माएं अपने दुखों को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी तकलीफों को, अपने अंधकार को, अपने नरक को जीते हैं। तब एक उजाला, एक संबुद्ध, एक बुद्धत्व को उपलब्धि व्यक्ति, एक चेतना को उपलब्धि व्यक्ति यह स्थित आशीर्वाद बरसाता है और वो आशा की किरण बन के इन असंख्य लोगों के सामने प्रेरणा बन के आ जाता है। उसके साथ ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि 2500 सालों बाद ओशो जैसा संबुद्ध आता है। संबुद्ध तो कई आते रहते हैं, लेकिन सदगुरु जैसा ओशो कहते हैं कि जो बात होती है वो ओशो के पास पूरी दुनिया से लोग भागे दौड़े चले आए। ये पृथ्वी पे पहली बार हुआ। पृथ्वी पे ऐसा कभी भी नहीं हुआ और उसका कारण था संचार माध्यम, विज्ञान। पूरी पृथ्वी से लोग आ गए, दौड़े भागे, तमाम तकलीफें देख के, तमाम चुनौतियों लेके भी, तमाम तरीके की परेशानियों को देख के भी हमने देखा है कि किन किन स्थिति पर हम खुद भी। लेकिन ओशो के पास बने क्योंकि पहली बार एक शरीर देखा जिसमें अनंत का संदेश था। ऐसा देदीप्यमान, ऐसा प्रसाद, ऐसी शांति, ऐसे साक्षी, साक्षात परमात्मा, उससे कम नहीं, ज्यादा पर कम नहीं। और उस करुणा निदान ने रात दिन बोलना शुरू किया। इन अंधकार में भटके हुए पूरी मानव जाति के लिए जो कुछ भी श्रेष्ठ इस संबुद्ध से हो सकता था वो सब किया। ध्यान विद्या, थेरेपी, अपने आसपास इतनी सारी डिवाइस, इतनी सारी तरकीबें पैदा की कि व्यक्ति ध्यान की तरफ आए, संसार की नश्वरता और संसार के दुखों को अच्छे से देख पाए। लोग एक स्त्री से परेशान होते हैं, उनने स्त्रियों का पुरुषों का मेला लगा दिया, मिलने जुलने के संबंध बनाने का एक त्वरा लगा दिया, वैभव, हर चीज। मूड से मूड आदमी भी देख पाए कि यार ये सब क्या हो रहा है यार। तो ओशो ने जितना बड़ा कार्य किया, इंटेंसिटी जो ओशो के कार्य की, वो किसी संबुद्ध में नजर नहीं आती, क्योंकि वो समय अलग था। ओशो का समय अलग था। ऐसा पृथ्वी पर कभी भी नहीं हुआ कि पृथ्वी पूरी ग्रह नष्ट हो जाए। इतनी बड़ी चुनौती थी अन्य संबुद्धों के सामने और लोगों को उस मोक्ष के द्वार तक ले जाने का। इतना ही काम था, वो कर पाए। लेकिन ओशो के लिए इतना ही नहीं था। मोक्ष तो था ही, मोक्ष के अलावा इस पूरी पृथ्वी पे जो एक सघन पागलपन आ चुका है, ये जो काले बादल मंडरा चुके हैं, उनको छांटना था। ओशो ने ऐसा करीब 40 साल या 45 साल पहले बोला कि इस पृथ्वी पर जितने दुखों के सघन बादल अभी छाए हुए हैं, ऐसे कभी भी नहीं रहे। तो ओशो के लिए चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन ओशो भी एक बहुत बड़ा संबुद्ध, मानवता ने ऐसा कोई संबुद्ध कभी पैदा नहीं किया। अब होता क्या है कि जब एक ओशो के पास, एक संबुद्ध के पास हम आते हैं तो उनका स्वाद लेते हैं, उनके आबो हवा में हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों तक में वो सांस जाती, वो सुगंध जाती, हमारे चेतन अचेतन तलों तक वो एहसास जाता है और सालों साल वो जाता रहा। लाखों करोड़ों लोग ओशो के आसपास इकट्ठे हो।
लेकिन ओशो के आसपास भटकाव की राहें भी बहुत सारी थी, अनगिनत। इतनी भटकाव की राहों से भी बच के जो ओशो के पास बना रहे वो शिष्य। ओशो ने शिष्यत्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी, ऐसा कभी किसी बुद्ध ने पैदा नहीं किया। इतना संसार, सघन संसार उनके चारों तरफ, उससे बच के ओशो के पास बने रहो, ओशो से लगन लगी रहे। आसान काम नहीं था, बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। जो कहते हैं ना, पथभ्रष्ट होना बहुत ही सरल था। और हमने देखा अनेक लोग भटकते भी चले गए। इस संसार की सघन भागदौड़ के बीच में भूल ही गए वो आए किसके लिए। और फिर ओशो ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे थे कि उनके पास लोग बने रहे। वो तो हर तरीके की चुनौती पैदा कर रहे थे, हर दिन पैदा कर रहे थे कि उनके पास से भाग जाना बड़ा सरल है, रुक जाना कठिन। क्योंकि ओशो सिर्फ चुनिंदा रिबेल के साथ रहना चाहते, विद्रोहियों के साथ रहना चाहते। वही पृथ्वी की एकमात्र आशा है थी। बाकी भीड़ तो ओशो को कभी इकट्ठी करनी नहीं थी। इसका तो कोई मकसद ओशो का कभी रहा भी नहीं। इसीलिए उन्होंने प्रचार पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे मैसेज बनो, मैसेंजर नहीं। ये जो आजकल मैसेंजर आएगा ना, ये ओशो को समझ ही नहीं पाए। वो कितना ही दावा करे रिश्तेदारियों का और कितने ही निकट वर्ग का, सब वो ओशो के दुश्मन है, ओशो के दुश्मन है, ओशो के दुश्मन है। होता क्या है कि जब इतना सघन संसार ओशो के आसपास इकट्ठा हुआ, इतने सारे संसार के प्रबल आकर्षण इकट्ठे हुए, तो कई लोगों के लिए अटकना भटकना बड़ा सहज था, स्वाभाविक था। हजारों जन्मों के संसार की दौड़ है। अध्यात्म की तो या सदगुरु की तो पहली किरण मिली। हमने देखा कि अनेक लोग ओशो के पास आए, लेकिन अनेक राहों से ओशो से दूर भी चले गए। अब ओशो के पास में विदेश जाना भी संभव हो रहा था, पैसा कमाना भी संभव हो रहा था, स्त्रियों के साथ रहना भी, पदों की भी, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। और ओशो के आसपास इस तरीके से लोग इन चीज़ों में उलझ के भूल ही गए कि ओशो भी हैं यहाँ। हम आए ओशो के पास थे, तो हमने पदों पर बैठ के भी लोगों को भ्रष्ट होते देखा। हमने और कई संसार के खेल खेलते हुए लोगों को अपनी अपनी राह चलते देखा। वो भूल ही गए कि वो कभी ओशो के पास आए थे। तो मेरा अपना आकलन ये है कि जो ओशो के लिए ओशो के पास गए और ओशो के पास ओशो के लिए बने रहे, इतने सारे सघन संसार के बावजूद वो महत्वपूर्ण लोग, वो ओशो के शिष्य, जिनको ओशो के स्वाद लगा, जिनको सदगुरु का स्वाद लगा, उनके लिए संसार के आकर्षण इतने प्रबल नहीं थे कि उनको वो पथभ्रष्ट कर सके, कि वो ओशो से राह से इधर उधर हो सके। तो मैं स्पष्ट ही देख पाता हूं दो तरह का वर्ग। एक जो ओशो के लिए जुड़े, ओशो के लिए ओशो के पास गए और ओशो के लिए आज तक भी है। वो कह सकते हैं सदगुरु शिष्य का एक रिश्ता, अद्भुत और अमृत रिश्ता, जिसके पुराणों में कितने ही उदाहरण मिलते हैं। गुरु शिष्य अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। ओशो के आसपास भी वो सब घटा। लेकिन बौद्धिक समय है, तार्किक समय है, अनेक कारणों से लोगों का भटकाव तो हो गया, लेकिन भटकाव तो दुख देगा। भटकाव हजारों जन्मों से दुख दे रहा था और इस जन्म में भी दुख देगा। तुम
कोई पैसा कमा ले, कोई किसी बड़े पद पे पहुंच जाए, कोई विदेशों में जाके अपनी नागरिकता ले ले, और पता नहीं क्या 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 क्या, और हमने सब हासिल करते लोगों को देखा। अब छोटे छोटे परिवेश से आए हुए लोग, उनको एक्सपोजर इतना बड़ा मिला, कभी कल्पना ही नहीं कर सकते ऐसे देशों को वो नक्शे में ही देखने की उनकी क्षमता नहीं थी, वो उनकी नागरिकता लेके बैठे। तो एक्सपोजर तो बहुत बड़ा मिला, लेकिन ये भी सच है कि है तो संसार में सुख तो मिल नहीं सकता। अहंकार है, वासना है, इसमें से दुख भले ही मिले, सुख तो मिलता नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूँ जिनने करोड़ों करोड़ों कमा लिए, लेकिन अमीर तो बहुत है दुनिया में, क्या वो सुखी है क्या? जिस अध्यात्म के आनंद की बात है वो तो ध्यान से आएगा, वो तो अपने पे काम करने पे आएगा, मौन में गहरे उतरने पे आएगा, जिसका उसे संदेश दे। अगर वो प्यास है और अगर कोई व्यक्ति अपने पे वो काम कर रहा है, तो धीरे 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 उसे आनंद का स्वाद मिलने लगता है, मौन का स्वाद मिलने लगता है, शांति का आनंद उसे आने लगता है। और ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जो ओशो के आसपास बने रहे और उस ओशो के बुद्धत्व का स्वाद ले रहे हैं। 24 घंटे रोम रोम में ओशो का गीत बजता रहता है। अभी 1-2 दिन पहले मेरे एक मित्र पूछ रहे थे कि ये ओशो क्यों निकालते हो और संजय सब क्यों करता है, और कई चीज़ें। अब एक शिष्य होता है, शिष्य से संसार के प्रश्न नहीं किए जा सकते, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह लाभ हानि की तो कोई बात है ही नहीं। वहाँ तो एक प्रेम है। ये संसार का छोटा मोटा प्रेम ही किसी के समझ में नहीं आता है, तो सद्गुरु शिष्य का प्रेम समझना असंभव है, असंभव है। तो मैं अनेक लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो ओशो के अद्भुत शिष्य, वो ओशो के लिए आए और आज भी ओशो के लिए है। कितनी ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और अन्य राजनीतिक और सामाजिक सीमाओं के बावजूद ओशो संदेश को जिए चले जा रहे हैं। ओशो ने जो सत्य की मशाल जलाई उसे थाम के आगे बढ़ रहे, और ये मानवता आगे से आगे इसी तरीके से बढ़ती रही। वो ओशो का रियल वर्क, असली काम। धन्य है वो सारे शिष्य जो एक बार ओशो के पास आए तो फिर पलट के नहीं देखा संसार को, क्योंकि आकर्षण तो उनको भी थे। साथ जितने लाखों अगर लोगों का आकर्षण हुए और वो उन आकर्षणों में फंसकर या लालायित होकर उधर चले गए, तो वो तो अवसर सबके लिए था। उस अवसर के बावजूद जो ओशो के पास बना रहा, इतने बड़े एक्सपोजर के मिलने के बावजूद और संसार के इतने प्रबल आकर्षण के बावजूद जो ओशो के पास बने रहे। क्योंकि पैसा तो हम जैसे छोटे परिवेश से लोगों के लिए पैसा बहुत बड़ी बात है, या विदेश या कई चीज़ें, लेकिन ओशो फर्स्ट। जब एक बार ओशो से मिलना हो गया, उनने सिर पे हाथ रख दिया, फिर पलट के किसी आकर्षण को नहीं। आकर्षण सबको, अवसर सबको मिले, लेकिन जब ओशो के पास आए तो फिर ओशो के पास आए। ये पैसे और ये पता नहीं क्या 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 मायने रखते हैं। होता क्या है कि वो जो शिष्य वर्ग है अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी क्षमता अनुसार आज भी ओशो संदेश को जी रहा है, लेकिन बाकी अन्य लोगों ने तो ओशो को पढ़ा भी, सुना भी, या कई लोग वहाँ पे पूना में भी रहे या जो भी कुछ है, तो उनको पता नहीं कहाँ चले गए। अब दुख तो आएगा, चुनौतियाँ तो आएगी, पीड़ाएँ तो आएगी, क्योंकि संसार तो ऐसा ही होता है।
अब जब उनके जीवन में पीड़ाएं आती है, समस्याएं आती है, तो वो तत्काल ओशो में कारण ढूंढते हैं, क्योंकि अहंकार के लिए ये बेहद मुश्किल है कि अपने में कारण ढूंढे। ओशो कहते हैं ना कि दरवाजे से तुम्हारा पेट टकरा जाए तो तुम दरवाजे को लात मार दो, कि दरवाजे की वजह से तुम्हें चोट लगी, ये तुम्हारी गलती थी जो चोट लगी। तो अब मैं देखता हूँ अनेक लोगों को सोशल साइट्स पे रात दिन ओशो के आलोचना में कुछ न कुछ लिखे चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, काम किए चले जा रहे हैं। ये जो देवदत्त है, ये लठबाग है, ये जो रिंग मास्टर है नेपाल का, और ये सब ये वही लोग हैं जिनने आश्रम भी बना लिए, लोगों को भी इकट्ठा कर लिया, आरतियाँ भी उतरवा ली, मूर्तियाँ भी लगवा ली, और पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन सुख तो मिला नहीं। सुख मिल नहीं सकता, सुख मिलता है ध्यान से, वो किया नहीं। तो फिर कई लोग स्पष्ट ओशो को गालियाँ दे रहे हैं, ओशो को भला बुरा कह रहे हैं, ओशो को दुनिया का सबसे बेकार आदमी कह रहे हैं, इसी में उनकी पूरी ऊर्जा लगी हुई है। या फिर कई है जो ये देवदत्त जैसे हो गए, कहीं कहीं अचेतन में दुश्मनी निकाल रहे हो ओशो से, कहीं गहरी गांठ बन गई ओशो को लेकर साथ, वो नित नए ढंग से वो जहर फूट रहा है। तो ये वो सारे लोग हैं जो ओशो के पास तो आए, ओशो को सुना भी, या कई लोग ओशो के आसपास बने भी रहे, लेकिन ओशो से नाता नहीं बन पाया, शिष्य नहीं बन पाया, शिष्य तो घटा नहीं। तो फिर अगर ओशो के कार्य की, ओशो के संदेश की कोई आशा की किरण है, असलियत है, तो ये ओशो के प्यारे शिष्य, कईयों के मैं नाम ले सकता हूँ। तो ये जो साइलेंट एक्सप्लोजन है, ये भी सतत चल रहा है। ओशो ने कहा ना कि ये राजनेता तमाम तरीके के बम बिछा रहे पृथ्वी पे, मैं प्रेम के बम बिछा रहा हूँ, और प्रेम जीतेगा, और प्रेम जीतेगा। ओशो जैसा समुद्र असफल हो ही नहीं सकता। ये ओशो के अद्भुत शिष्य, ये ओशो के संदेश, ये जीवंत संदेश, उनका होना पूरी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों ऐसे ओशो के अद्भुत शिष्य, और जहाँ जहाँ भी है वो ओशो के स्वाद को, ओशो के सुगंध को फैला रहे हैं अपने होने से। ओशो ने कहा ना कि जब उनसे पूछा कि उनका संन्यास पहले कपड़े माला से पहचाने जाओगे, तब कैसे पहचाने जाओगे, तो बोले कि तुम जी के बताओ, तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारा नृत्य, तुम्हारा उत्सव, तुम्हारी शांति, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी क्रिएटिविटी, क्या ये ओशो का शिष्य होना चाहिए। मैं गवाह हूँ, जहाँ जाता हूँ, जिन लोगों के बीच जाता हूँ, वो स्वाद तो मेरे साथ जाता है। और ऐसे ओशो के लाखों करोड़ों शिष्य चारों तरफ फैले हुए पूरी दुनिया में, एक लंबा बाकी तो ठीक है, क्या तो आयर क्या गए। जो संसार में उलझे लोग होते हैं उनका कोई मोल नहीं होता, वो तो करोड़ों करोड़ों साल से इस पृथ्वी पर बने रहे। मोल तो सारे संबुद्धों का हो, और आज भी संबुद्धों का, कल भी संबुद्धों का रहेगा। तो जो ओशो के पास, ओशो के बुद्धत्व के लिए आए, रहे, शिष्य बने, वो मूल्यवान लोग। बाकी तो मन बहलाते रहो, अपनी असफलताओं की, अपनी घुटन की जिम्मेदारी थोपते रहो ओशो पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़।